वीडियो 4H चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और आज इस वीडियो 4H में एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ABC, मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट A इन इट्स द एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें आपको एक स्केच करना है, एक ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो एक स्केच किया हमने ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल किया। और हमसे कह रहे हैं क्वेश्चंस में गिवन है मार्क एक पॉइंट P, एक पॉइंट P करना है कहाँ पर, इंटीरियर। तो हमने इंटीरियर किया यहाँ पर, इसके अंदर इंटीरियर मीन्स होता है इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, जब भी बात क्वेश्चंस में कहें कि पॉइंट को आप इंटीरियर करना है तो आप इनसाइड द ट्राइंगल करेंगे आप। ठीक है, फिर एंड अ पॉइंट Q इन द इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मीन्स होता है आउटसाइड द ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के बाहर एक Q पॉइंट लिया आपने। ठीक, अब क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं, तो यहाँ तक तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक ABC आप कैसा भी ABC आपने एक ट्राइंगल किया ड्रा। ठीक है, एक पॉइंट की P लिया आपने, कहीं ले लो, यहाँ कहीं ले सकते हो आप। P आपने लिया इंटीरियर, एक पॉइंट Q लिया। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया। इज़ द पॉइंट P इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, आपको बताना है कि जो पॉइंट A है वो एक्सटीरियर है क्या इंटीरियर है। ठीक, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया था कि ABC ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ये पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट A इज़ नाइदर इंटीरियर ऑफ अ फिगर नॉर एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ना ही A पॉइंट एक्सटीरियर है, ना ही इंटीरियर है। क्या है, पॉइंट A इज़ अ वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स है। तो ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ABC। ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो आपके समझ में आया क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले आपको एक ABC ट्राइंगल आपको ड्रा करना है, स्केच करना है, ABC करना है। उसके बाद P पॉइंट लेना है इंटीरियर में। आप कहीं ले सकते हो, यहाँ कहीं ले सकते हो। मैंने पॉइंट P लिया। ठीक, अब एक पॉइंट आपको Q लेना है, वो पॉइंट एक्सटीरियर होना चाहिए, यानी कि आउटसाइड द ट्राइंगल। आप कहीं ले सकते हो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो। ठीक, बस, तो यहाँ तक एंड हो गया। फिर उसके बाद इज़ द पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो आपको बताना है, तो उसका आंसर ये है कि पॉइंट A ना ही इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है। क्या है, पॉइंट A इज़ अ वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ये वर्टेक्स होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 1 सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये फिगर आपको गिवन है, क्वेश्चंस में ये फिगर आपको गिवन है। ओके, राइट द नेम्स ऑफ ए 7 एंगल्स। आपको इस ट्राइंगल में 7 एंगल्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सी पार्ट है क्वेश्चन 2 का। राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट्स लिखनी है, 6 लाइन सेगमेंट्स इस फिगर में, इस फिगर को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका डी है, क्वेश्चन 2 का डी पार्ट है। विच 2 ट्राइंगल हैव एंगल V एज कॉमन। ठीक, तो क्वेश्चन 2 जो है वो सिंपल है। आपको फिगर देख कर आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, जैसे ये ट्राइंगल है ये। ठीक है, इसको A B और C। तो इस ट्राइंगल को आप ऐसे नाम देंगे, इस ट्राइंगल को आप ABC। ये क्या होता है, ट्राइंगल का सिंबल होता है, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। तो ट्राइंगल ABC आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो, ट्राइंगल ABC, या आप इसको, इस ट्राइंगल को आप सिंबल के फॉर्म में ABC। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके,
तो द थ्री ट्राइंगल्स आर, इस फिगर्स को देखकर आपको आंसर्स देने हैं। तो द थ्री ट्राइंगल्स आर, देखो एक ट्राइंगल तो ए बी सी, ये कंप्लीट है पूरा, ए बी सी, ओके। सेकंड है ए बी डी, ए बी डी, ओनली इतना, इतना, ठीक। फिर थर्ड है ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी सी ए, इतना। तो एक पूरा कंप्लीट एंगल, और दूसरा इतना, और तीसरा, ठीक। आपको एंगल्स लिख लिए हैं, 7 एंगल्स। देखो एंगल्स की बात आती है तो एंगल्स का मीन्स होता है कॉर्नर, कुल मिला के ये होता है, ठीक है। एंगल्स या कॉर्नर्स समथिंग, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब देखो जो भी एंगल लेते हैं उसका अल्फ़ाबेट बीच में लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे हमने एंगल लिया है, हमने एंगल लिया ए डी सी, तो ये एंगल लिया हमने एक, तो डी एंगल बीच में रखेंगे, तो ए डी सी, ए डी सी, ओके, इतना एंगल लिया है ओनली। फिर क्या है ए डी बी, तो ए डी बी, ओनली इतना एंगल लेंगे, ओके। फिर क्या है ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल लेंगे। अब पहले हमने ये लिया इतना, फिर ये लिया, अब ए बी डी लिया, ठीक। अब ए सी डी, ए सी डी, ये एंगल लेंगे। जो भी एंगल लेते हैं उसका अल्फ़ाबेट बीच में रखते हैं। जैसे एंगल सी ले रहे हैं तो सी को बीच में रखा, ठीक। बी ए डी, अब बी ए डी, तो बी ए डी कहाँ पर है देखो, अब बी ए डी लिया मैंने, बी ए डी, एक एंगल ले लेंगे, ठीक। अब एक एंगल लेंगे सी ए डी, एक एंगल ले लेंगे, ओके। और एक पूरा कंप्लीट एंगल लेंगे बी ए सी, ये पूरा कंप्लीट एंगल, बी ए सी, ठीक, बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल लेंगे, ये वाला, ये पूरा एंगल, ठीक। अब आपको बताना है राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट्स बतानी है, आपको साइड बतानी है 6। तो लाइन सेगमेंट एक तो ए बी है, एक ए बी, ठीक, और एक ए सी है, ठीक, ए डी है, और एक बी डी है, ये बी डी है, और एक सी डी है, और एक पूरी बी सी है, बी सी। एक बात ध्यान रखेंगे, ए बी, ए सी, बी डी, सी डी, और एक पूरी बी सी, एक कंप्लीट पूरी बी सी, ठीक। तो लाइन सेगमेंट को इससे शो करते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं ऊपर, एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये लाइन होती तो दोनों तरफ एरो होता, और रे होती तो एक तरफ एरो होता, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट है, विच 2 ट्राइंगल हैव एंगल बी एज कॉमन। अब देखो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल, तो अगर हम बी की बात करें, इस बी की, तो एक ट्राइंगल ए बी डी, इस एंगल में बात करें तो एक ट्राइंगल इसमें आ रहा है बी, और एक पूरे ट्राइंगल में बात करें तो इसमें बी कॉमन आ रहा है। तो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन ए बी सी, एक तो ए बी सी, और एक क्या है ए बी डी, एक इतना ट्राइंगल और एक पूरा ट्राइंगल इस एंगल के कॉमन ले रहा है ये, ठीक है, इस एंगल को कॉमन है ये। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व की, और इस एक्सरसाइज 4.4 में ओनली 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये मैंने सॉल्व किए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक था हमारा ट्राइंगल्स, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, और मैंने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी डाउट या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया उसको, ठीक। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है, और जैसे मैंने सॉल्व किया है उसको फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें, और कोई अगर आप पर डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछें, ठीक। और आप लोग अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहें, और कोई क्वेश्चंस हो वर्क को लेकर
चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को लेकर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझसे पूछें। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।